2000 आवर्स लेटर। मैंगो तो मेन है, अभी मेरी लाइफ की ज़िंदगी का सबसे एसेंशियल हिस्सा ही मैंगो है। मैंने ऐसा नहीं किया, रेसिपी में मुंह में डिजास्टर हो चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज आज मैं बहुत ही अलग वीडियो बना रही हूँ। इट्स नॉट अ सिटिंग एंड टॉकिंग वीडियो, इट इज़ ट्राइंग वायरल रेसिपीज फॉर द एंटायर डे। मुझे बहुत ज़्यादा गट्स लगे ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं इतनी अच्छी कुक हूँ नहीं, मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। पूरा दिन का खाना आज तक मैंने कभी नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा वाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ निकाल ली है और अब मैं सोच रही हूँ कि उनमें से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है यार। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्योंकि मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा फट 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 अब ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। सो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड समथिंग दैट आई वांटेड टू ईट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इज़ एवोकाडो टोस्ट। मैंने बहुत जगह पे ट्राई कर रखा है, मैंने घर पे भी बना रखा है एवोकाडो टोस्ट, बट बहुत दिनों से मैंने खाया नहीं और ये ट्रेंड से जा ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग जिस पे मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा बना लूँगी। देन उसके आगे लंच से हम शुरू करेंगे ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में मैंने नहीं बनाई है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यू आर इन माई किचन एंड मैंने प्लान कर लिया है एवोकाडो टोस्ट के लिए। मैंने एक एवोकाडो मंगा लिया है, मैंने ये ज़ीरो मैदा की मिल्क ब्रेड मंगवा ली है, और फिर इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर, प्याज, नींबू, एक हरी मिर्च एंड सम चाट मसाला। लेट्स गेट, पहले मैं सारी चॉपिंग्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। चुकी है प्याज काटते काटते आंखों में आंसू आ गए। मेरी मम्मी की भाषा में अगर बहुत दिनों बाद किचन में आओ ना तो ऐसा ही होता है, बट बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और मैंने एक प्याज काटा है, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब मेन फ्रूट जिसके वजह से ये फ्रूट वेजिटेबल जो भी कहते हैं इसको, जिसकी वजह से सारा फज है, एवोकाडो काटेंगे। मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है एवोकाडो काटने में, बट टाडा, सी सो परफेक्ट। डन गाइस, डन, आई डिड इट। एंड इट्स डन। एक तवा और मैं ब्रेड रख दूंगी बिकॉज आई नीड द ब्रेड टू बी थोड़ा क्रिस्पी, नॉट वेरी क्रिस्पी, एकदम टोस्ट नहीं, बट थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो मैं जब तक सब कुछ मिक्स करूंगी मैं तब तक ब्रेड लगा देती हूँ। ऐसी दिखती है इसीलिए मैंने ये मंगवाई है। मुझे चाहिए थोड़ा सा घी। आई एम अ मारवाड़ी एंड यू शुड नो कि मैं हर चीज़ में घी डालती हूँ। बटर से सेक सकते हैं बट घी से ज़्यादा क्रिस्पी होती है कुछ भी चीज़ें, तो मैं घी लगा रही हूँ और बटर पिघला हुआ नहीं है, तो सॉरी नो। डन। नाउ दिस एवोकाडो, इसमें मैं डालूँगी बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने जो अनियन, टमेटोज़ और मिर्ची काटी थी वो सारा इसके अंदर, जस्ट टू शो यू गाइस कि हाउ स्किल्ड आई एम when it's something about cutting vegetables. I love cutting vegetables. बचपन से मैंने छोटू का काम किया, इसीलिए मैं इतनी झिझकती हूँ खाना बनाने में। बट वाओ, लुक्स कलरफुल। चाट मसाला, क्योंकि मैंने मिर्ची ऑलरेडी डाल दी है तो मैं और कोई मिर्ची नहीं डालूंगी, मैं चाट मसाला डालूंगी। ठीक, नमक अभी भी कम है। मिर्ची आ गई। रेसिपी में मुंह में डिजास्टर हो चुका है। लाइट में एक चीज़ नोटिस करी कि थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, तो हाउ नाइसली माय स्किन इज ग्लोइंग गाइस, लुक एट इट। इसीलिए कहते हैं किचन में काम करना चाहिए। लव दिस ग्लो। मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा के खाती हूँ, मुझे ब्रेड कम एवोकाडो ज़्यादा चाहिए होता है। ब्रेड वैसे भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये वो है जो मैंने मॉम के लिए बनाए हैं, कितने प्रिटी लग रहे हैं। एस्थेटिक्स में 10 on 10। कैसा लगा मम्मी? ठीक है, खाब बात होते हैं। बढ़िया। And the avocado toast is ready. Look at the aesthetics. Oh my god. Oh my god.
This is how the avocado toast looks like. Oh my god, too good. Love it. बहुत अच्छा बना है, जैसा मैंने सोचा था वैसे का वैसा बना है. एंड ब्रेकफास्ट तो अच्छे से हो गया. ब्रेकफास्ट को मिलते हैं 10/10 फॉर श्योर, क्योंकि आई एम सो टैलेंटेड, दैट इज़ वाई. बट लेट मी हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं आपको मिलती हूँ लंच टाइम पे. अब ये हमने बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया था, हमने अराउंड 12 o'clock किया था और अभी 1:30 बज रहे हैं और हमको भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, मतलब इतनी सी भी भूख नहीं लगी है. अभी तक एवोकाडो टोस्ट मेरे पेट में घूम रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं तो लंच करने वाली हूँ. तो रादर देन डूइंग द लंच आई एम हैविंग 1 full glass ऑफ अमरस. इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो. दोपहर में रोज़ अमरस पीती हूँ, तो मैंने सोचा अमरस पी लेते हैं, पेट को भी अच्छा लगेगा. इस वीडियो की वजह से आपको मेरे एपेटाइट के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि मेरा एपेटाइट कितना ज़्यादा कम है. गाइस, इट्स 4 o'clock नाउ. अब बारी है कॉफ़ी की. मेरे पूरे दिन में मैं जिस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ, अब मैं वो बनाने वाली हूँ. और मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही है, तो उसके साथ मैं बनाऊँगी क्यूकम्बर सैलेड, जो बहुत वायरल हो रहा था. एक पॉइंट पे मुझे इतना मन रहा था, मैंने अभी तक नहीं ट्राई करा है, तो मैंने सोचा क्यूकम्बर सैलेड ट्राई करते हैं विथ सम नाइस सिनेमन आइस लाटे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एक्साइटेड. तो पहले मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर कॉफ़ी सिप करते करते मैं बाकी की चीज़ें बनाऊंगी. तो लेट्स गो. आई एम सो एक्साइटेड फॉर द कॉफ़ी. सो आई एम इन द किचन. मैं ये मेरा OG कप यूज़ करूँगी. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम यू विल नो दिस इज़ माई फेवरेट कप. एंड उसमें सबसे पहले हम डालेंगे शुगर. थोड़ी सी और डाल देती हूँ. मुझे एक्चुअल में कंडेंस मिल्क डालना था, बट वो ख़त्म हो रखा है, तो मैंने बोला नेवर माइंड. थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी. मैं इसे पिंच सा लिया है मैंने, ऑलमोस्ट 2 पिंच. और सिनेमन पाउडर लिया. आई होप ये अच्छा लगे. और मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट वाटर. हॉट वाटर डालने के बाद मेरा नुस्खा है, मेरे पास वो है हैंड फ्रॉथर, बट वो अभी उसमें बैटरी नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और मैं इसको ऐसे ऐसे मिक्स करती हूँ फटाफट, तो 5 मिनट में हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. पूरी प्रॉपर डालगोना स्टाइल नहीं है ये, बस ऊपर ऊपर से बहुत झाग है, क्योंकि वो नीचे तक नहीं जा सकता ना. इतने माइंड, मुझे इतना झाग बहुत है. देन आई एम यूजिंग दिस क्यूट आइस क्यूब्स बिकॉज वाई नॉट अगेन. और वो दूध में इसके अंदर डाल दूँगी. वाओ, जस्ट लुक एट माय कॉफी. द एस्थेटिक्स आर ऑन पॉइंट. इस मैंने कर दी वो टिपिकल हरकत जो मैंने सारी जो भी क्लिप्स है वो वर्टिकल में शूट कर ली, ताकि मैं कभी रील में काम कर सकूँ उस पर. बट दिस कॉफ़ी इज़ सो गुड. आई नेवर 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 थॉट कि सिनेमन इतना अच्छा लगेगा कॉफ़ी में, घर की कॉफ़ी में. क्योंकि बाकी सब तो सेम है, बस सिनेमन ही कुछ अलग है जो मैंने मेरी कॉफ़ी के अलावा डाला है, और बहुत टेस्टी है. मतलब वो आफ्टर टेस्ट आ रहा है सिनेमन का, और बहुत बहुत अच्छा, बहुत सटल है, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी डाला, थैंक गॉड. क्योंकि इससे ज़्यादा डालती तो शायद सटल नहीं रहता, बट बहुत सटल सा टेस्ट है. बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी है. एंड बिकॉज ऑफ द आइस एकदम परफेक्ट आइस्ड कॉफ़ी बनी है. लव इट, लव दिस. मतलब कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल आइस्ड कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई द सिनेमन आइस्ड कॉफ़ी. इट इज़ सो गुड, सो गुड. लव इट. कहा था मैं अपनी कॉफ़ी सिप करते करते अब बनाऊंगी क्यूकम्बर सैलेड, जिसमें दही जाता है, स्लाइस होते हैं क्यूकम्बर्स. मुझे इजी भी लग रहा है वो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दही का रायता बहुत पसंद है, तो मुझे शायद ये भी पसंद आ जाएगा. मैंने 2 इंग्लिश क्यूकम्बर्स मंगा लिए हैं, मतलब मैंने 4 मंगाए हैं, 2 मैं यूज़ कर रही हूँ. और बाकी मैं मसाले अपने मन के रखूँगी. दही और मसाले. मसालों में मैं जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, और उस वक्त मुझे कुछ याद आया तो मैं डाल दूँगी. एंड या तो पहले करते हैं इनको चॉप. एंड जैसे कि मैंने सुबह बताया था, चॉपिंग में मैं हूँ एक्सपर्ट. मतलब लोग उसको ऐसे फैंसी दिखाने के लिए ऐसे स्लाइस भी कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू डू दैट, बिकॉज वैसे नूडल्स जैसे लग रहे हैं और वो खाने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो मैं पहले एक खा के देखती हूँ. हमेशा ककड़ी को तुम काटो, रश्मि का ज्ञान, ककड़ी को काटो तो खा के देखो कि वो कड़वी है कि नहीं. मैं बताऊँ,
पसीना पसीना हो गई और पेशेंस भी लूज़ कर चुकी हूँ। अब चक्कू से ही काट रही हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से थिन स्लाइसेस। आधी ककड़ी भी नहीं हुई 10 मिनट से। मैं दही डाल देती हूँ पहले, कि दही मेन है। एडिंग ऑल द स्पाइसेस। फर्स्ट आई एम एडिंग सम पेरी पेरी पाउडर, देन आई एम एडिंग सम चाट मसाला, then I'm adding some chili flakes, adding some जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डाल के मैंने शायद इसको पूरी तरह से रायता बना दिया है, बट देखते हैं। एंड देन एडिंग सम काला नमक, एडिंग अ लिटिल काली मिर्च। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इफ़ यू कैन सी। दिस साइड से दिखाती हूँ। हाँ, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आई एम एडिंग सम फ्रेशली कट धनिया, बिकॉज उसने भी डाला था। उन्होंने सोया सॉस भी डाला है और मैं नहीं डालूँगी। मैं बहुत डाइसी हूँ दही में सोया सॉस डालने के लिए, मैं तो नहीं डाल रही, बट आप डाल सकते हैं अगर आपको सोया सॉस पसंद है। मैं चाइनीज़ फूड की इतनी बड़ी फ़ैन ही नहीं हूँ, so it's fine. We'll add our kakris in this. This looks nice, guys. अभी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके और थोड़ा किचन साफ़ करके फिर मैं इसका टेस्ट टेस्ट करती हूँ, क्योंकि पहली चीज़ मुझे दूध और दही मेरे पेट में मिक्स नहीं करना है, एंड सेकंड मुझे किचन साफ़ करना है। मेरी मम्मी उठी ना मुझे मारेगी अगर किचन। टाइम पास करते करते मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब हम खाएंगे ये दही वाली, सॉरी, द क्यूकम्बर सैलड। डिफरेंट अगर मैं इसमें कहना चाहूँ तो फ्लेवर्स, क्योंकि हमने इतने तरीके के मसाले डाले हैं इसीलिए इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें वो चिली फ्लेक्स का ऐसे वो तीखापन है, पेरी पेरी का फ्लेवर है, इसमें ब्लैक पेपर का फ्लेवर है। हम यूजुअली रायते में ज़्यादातर काला नमक ही डालते हैं और कुछ नहीं जाता है, या जीरा जाता है। नाइसर फ्लेवर्स, सो आई थिंक वी कैन गिव दिस एन 8 on 10, क्योंकि ये फैंसी रायता है, अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। तुम बना सकते हो, तुम ये सैलेड खा सकते हो। मैंने थोड़ा दही ज़्यादा डाल दिया, तुम दही कम डालना, बट तुम एज सैलेड इसको खाओगे तो तुमको टेस्टी भी लगेगा। गेट, बट ओनली 8 on 10 बिकॉज ये रायते जैसा टेस्ट कर रहा है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड, मतलब वर्थ द हाइप। यू हैव टू ट्राई इट, इट्स वर्थ द हाइप। आई हैव डन द मोस्ट अमेजिंग थिंग। अभी मैंने बहुत मेहनत कर ली है इस वीडियो के लिए, तो इस बात पे तो आपको लाइक करना ही चाहिए इस वीडियो को, बिकॉज मैं 10 से 15 मिनट इस धूप में वॉक करके गई हूँ पनीर लाने के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट रेसिपी में पनीर चाहिए था और मुझे फेक सिंथेटिक पनीर नहीं यूज़ करने थे। तो मैंने सोचा जाके डेयरी से फ्रेश लेके आती हूँ, और मैंने लेके भी आया। और अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मैंगो मूज़। ऑफ कोर्स मैंगो की रेसिपी कैसे नहीं हो सकती, मैंगो तो मेन है। अभी मेरी लाइफ की ज़िंदगी का सबसे एसेंशियल हिस्सा ही मैंगो है। रोज़ खाती हूँ, आज दोपहर में भी मैंगो मिल्क शेक पिया। अब मैंगो मूज़ बनाएंगे। इट्स अ हाई प्रोटीन मैंगो मूज़ विच इज़ गेटिंग वेरी वायरल, बिकॉज उसमें क्रीम की जगह पनीर यूज़ कर रहे हैं, और मैंने वही चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी है। सो मैं ले आई हूँ पनीर, और अब हम बनाते हैं मैंगो मूज़, ताकि रात का डिज़र्ट मैं अभी ही सॉर्ट करके रख लूँ, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे डिनर प्रेप। नेक्स्ट हम बना रहे हैं मैंगो मूज़, जिसके लिए मैंगो को कट करना है, पनीर डालना है, और हनी या शुगर डाल के बस अच्छा मूज़ बन जाएगा। द मैंगोज आर रेडी। यूजिंग सम फ्रेश पनीर, मैं आधा ऑलमोस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके ऐसे क्रम्स करके डालने हैं ताकि ग्राइंड अच्छे से हो जाए। अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। वाओ, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है ये मैंने बनाया है। थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं। दिस इज सो गुड। पनीर का टेस्ट पता भी नहीं चल रहा है शुगर वाले में तो। वेरी टेस्टी। ये ठंडा होने का बहुत अच्छा लगने वाला है। इसे डब्बे में डाल दिया है, और अब इसे मैं बंद करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। टाइम फॉर द नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रवा डोसा।
सो आई हैव सीन दिस इंस्टेंट रवा डोसा की रेसिपी सो मैनी टाइम्स कि आज तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं। मैंने आज जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं वो सारी इतनी सिंपल हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट आपके घर में मिल ही जाएंगे। एंड इंस्टेंट रवा डोसा में मुझे बस यही है कि हाफ एन आवर इसको रखना है। तो हाफ एन आवर में एक्चुअल में रवा डोसा बनता है कि नहीं वो मुझे ट्राई करना था। तो उसके लिए फर्स्ट आई एम टेकिंग सम व्हीट फ्लावर। मैं इसमें बैटर बना रही हूँ। फर्स्ट आई एम टेकिंग सम व्हीट फ्लावर, आधा कटोरी व्हीट फ्लावर, सो इक्वल पार्ट्स ऑफ सूजी एंड राइस फ्लावर एंड हाफ पार्ट ऑफ दिस आटा और मैदा। तो मैं मैदा तो नहीं यूज़ करूँगी, तो मैंने सूजी और चावल का आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। आई विल टेक अराउंड 2 स्पून्स ऑफ नमक। तो आई डिड एन इम्पल्स डिसीजन। मैं सोच रही हूँ कि वो जो चटनी होती है ना वो भी बनाते हैं। उसमें डलता है थोड़ा प्याज। मैंने प्याज और टमाटर काट दिए हैं, मोटे मोटे ही काटने हैं क्योंकि उनको वैसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। और साथ में हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। आई थिंक ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी रवा डोसा के साथ, इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी बना लेते हैं क्योंकि अभी आधा घंटा वैसे भी टाइम पास करना ही है फॉर दैट, तो चटनी बन जाएगी तब तक। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आई हैव एडेड ऑल द वेजीज। और रेड चटनी इज ऑल्सो रेडी। बस रेड चटनी भी रेडी है, अब बचा है सिर्फ डोसा एंड आई विल बी डन विथ ऑल द कुकिंग दैट आई एम डूइंग सिंस मॉर्निंग। 2000 आवर्स लेटर। थैंक गॉड ये चिपका नहीं। मैंने रवा डोसा बनाया। ओह माय गॉड, पहली बार। आई मेड सच अ नाइस। I'm Loki very proud of myself. Okay, so let's taste the rava dosa and the chutney. First, look how pretty this looks. Let's taste it. Amazing. Oh my god, this is actually an instant dosa. आधे घंटे में ये बन गया। मैं चटनी की मेहनत नहीं करती तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बनाने को। Love it. सो गुड। मैं खाने से रोक नहीं पा रही खुद को। सो गुड, बहुत मज़ा आया। ओह माय गॉड, आई लव इट। अब तो मैं जा रही हूँ डोसा खाने। मुझे जिम जाना है, वरना मैं अब भी खा लेती डिनर, बट मैं जिम जाने के बाद जो डोसे खाऊंगी ना आज मज़ा आ जाएगा। सो 10 on 10। आज मैंने जो भी रेसिपी ट्राई करी ना बहुत अमेजिंग बनी है भाई, मज़ा आ गया। Best dessert for the day, which is the mango mousse. This literally has the consistency of the mousse and वो चंक्स भी इतने टेस्टी लग रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा डेजर्ट बना है। मुझे बस क्वांटिटी से थोड़ी दिक्कत हो रही है कि इतना सा, और इस मतलब थोड़ी सी कटोरी और बना है 2 आम का। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी फॉर सम रीज़न। 4 लोगों के हिसाब से तो कम बना है डेजर्ट, बट सो टेस्टी, सो हेल्दी, और पता भी नहीं चल रहा है इसमें पनीर है। अब तो मुझे जब तक आम मिल रहे हैं मेरा प्रोटीन इंटेक इसी से करना पड़ेगा। लव इट, दिस इज सो गुड। दैट इज़ इट विद द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, क्योंकि आज मैंने इतनी मेहनत, मैंने पूरा दिन का खाना बनाया है। आज लंच स्किप कर दिया, थैंक गॉड, नहीं तो मैं अब तक तो बेहोश हो जाती। बट बहुत मज़ा आया यार। मैं कर सकती हूँ कुकिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सारी डिशेस बहुत अच्छी थी, सारी ऑलमोस्ट 10 on 10 ही थी। लव इट, व्हाट अ डे। क्या क्या तो मैंने टेस्टी चीज़ें खाई और क्या क्या मैंने बनाई है, मज़ा आ गया। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बना के। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो लेट मी नो इफ़ यू वांट अ पार्ट 2। आई कीप मेकिंग मोर पार्ट्स। और मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी कि मैं खाना बना रही हूँ पूरे दिन घर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड वहाँ पे भी मैं बहुत डेली स्निपेट्स डालती रहती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी वीडियो सजेशंस लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।